नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मियों को एक विशेष तरह की सुविधा मिलती है और वह सुविधा है असाधारण अवकाश या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या है और इसका प्रयोग कौन, कब और कैसे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या ईओएल की चर्चा किस रूल में है ये बतलाता हूं। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972 के रूल नंबर 32 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में जानकारी दी गई है। अब जानिए कि ईओएल कब कब मिलती है। किसी भी सरकारी कर्मी को, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर को छोड़कर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या असाधारण अवकाश कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है। जब अन्य तरह की कोई छुट्टी नहीं दिया जा सकता हो, जब अन्य तरह की छुट्टी दी जा सकती हो, लेकिन सरकारी कर्मी ने लिखित रूप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अपने कार्यालय में आवेदन दिया हो। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि ईओएल का लाभ उठाने पर सरकारी कर्मी को कोई अवकाश वेतन या लीव सैलरी नहीं दिया जाता है। ईओएल कितने कितने दिनों की मिल सकती है, इसे समझिए। अस्थाई और अस्थाई सरकारी कर्मी के लिए ईओएल के नियम अलग-अलग हैं। पहले अस्थाई सरकारी कर्मी के लिए जानते हैं। एक सरकारी कर्मी को किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार 5 वर्षों से अधिक नहीं दी जा सकती है। अतः ईओएल भी 5 साल से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। अब अस्थाई कर्म के बारे में समझते हैं। वैसे अस्थाई सरकारी कर्मी जो प्रोबेशन अवधि में हैं या जो अभी अस्थाई नहीं किए गए हैं, उनको भी असाधारण अवकाश मिलती है। ईओएल को विस्तार से समझने के लिए इस स्लाइड पर नजर डालिए। तो छुट्टी की अवधि 4 प्रकार की होती है: 3 माह, 6 माह, 18 माह और 24 माह। पहले 3 माह का ईओएल के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए कारण कोई भी नहीं हो सकता है, मतलब कुछ भी कारण के लिए आप 3 माह का ईओएल ले सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आप ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना कुछ भी आप लगातार सर्विस किए हुए हैं, तो आप 3 माह का ईओएल के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए सामान्य रूप से एक आवेदन कार्यालय में डालना है कि मुझे 3 माह का ईओएल चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। और यह जो नियम नंबर 32 अंडर ब्रैकेट 2A में इसकी चर्चा की गई है। अब ईओएल अगर 6 माह चाहिए तो इसके लिए मेडिकल रीजन होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप कम से कम 1 साल तक लगातार सर्विस किए हुए हो। इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कार्यालय में आवेदन डालना है। अगर आपको 18 माह तक का ईओएल चाहिए तो इसमें भी मेडिकल रूल ही चलेगा। अर्थात यदि आप या जो भी कर्मी हैं उनको टीबी है, कैंसर, मेंटल इलनेस या लेप्रोसी नामक बीमारी है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कार्यालय में जमा कर सकते हैं, बशर्ते आप कम से कम 1 साल की नौकरी किए हुए हैं। चौथा है, यदि किन्हीं को ईओएल 24 माह चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, मतलब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छुट्टी ले रहे हैं ईओएल, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप कम से कम 3 साल की लगातार सर्विस किए हुए हैं और आप कार्यालय में जो प्रमाण पत्र देंगे, अपना प्रमाण देंगे, उसमें यह देंगे कि आप ये जो शिक्षा ले रहे हैं वो लोकहित में ले रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में ले रहे हैं। अब ये समझिए कि यदि आप हायर स्टडी के लिए ईओएल लेते हैं तो इसकी शर्तें क्या होंगी। जब कोई सरकारी कर्मी हायर स्टडी के उद्देश्य से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें फॉर्म 6 में बॉन्ड भरकर देना होगा। बॉन्ड में क्या देना है भरकर, कि यदि हायर स्टडी के बाद वह ड्यूटी से वापस नहीं लौटा या साल की छुट्टी से वापस आने के बाद अगले 3 साल के अंदर
सेवा छोड़ देता है, तो वह छुट्टी की अवधि में सरकार के द्वारा या अन्य किसी एजेंसी के द्वारा जितना भी खर्च हुआ है, उस राशि को ब्याज सहित लौटा देगा। इस बॉन्ड में 2 अस्थायी सरकारी कर्मचारी जो उनके समकक्ष या उच्च श्रेणी में हैं, श्योरिटी देंगे। ईओएल के लिए कुछ और भी नियम है, इसे भी जान लेते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मी के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें परीक्षा पूर्व परीक्षण कोर्सें जैसे यूपीएससी या अन्य विभागीय पद के लिए जो सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रों द्वारा समय पर संचालित किया जाता है, उसमें शामिल होने के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रधान द्वारा दी जा सकती है। जब कोई सरकारी सेवक 2 स्पेल में असाधारण छुट्टी लेता है और दोनों के बीच कोई अन्य छुट्टी जैसे एचपीएल या मेडिकल या अन्य तरह की छुट्टी लेता है, तो इसे लगातार असाधारण अवकाश माना जाएगा। यदि कोई सरकारी सेवक बिना किसी छुट्टी के गायब है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यह अधिकार है कि वे इस अनुपस्थिति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकते हैं। यदि आप ईओएल लेते हैं, तो आपके पेंशन एवं इंक्रीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि कब प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ईओएल से सरकारी कर्मी किसी सिविल कमोशन अर्थात नागरिक उपद्रव जैसे दंगा आदि के कारण ड्यूटी पर वापस नहीं लौट पा रहा है। दूसरा, जब सरकारी कर्मी को उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए ईओएल दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और इंक्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बिना सर्टिफिकेट के मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के ईओएल लिया गया हो और पिछले साल के 1 जुलाई से लेकर वर्तमान वर्ष के 30 जून के बीच वह सरकारी कर्मचारी 6 माह से कम अवधि तक ड्यूटी पर रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसका इंक्रीमेंट अगले साल के 1 जुलाई से मिलेगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको भविष्य में काम देगा। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक बातें जानते रहने के लिए आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को कृपया दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।